फ्रेंड्स, वेलकम टू तथास्तु चैनल। मेरा नाम है शिक्षा और आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। ठीक है, तो एग्जाम्पल और एक्सरसाइज से पहले हमारे पास कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं, वो हमें एक बार चेक करना है, वो हमें एक बार देखना है किस तरह से हमारा ये रहता है। ठीक है, तो चैप्टर 1 में भी ये हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करी थी क्वेश्चंस में, एग्जाम्पल्स में। तो देखिए ये क्या है, ये है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। जब हम लोग x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक ये फॉर्मूले हैं आपको जो कि आपको याद करने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इससे पहले जो चैप्टर 1 में था, जब मैंने आपको इस तरह से अप्लाई करना सिखाया था, जैसे लाइक a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से मैंने आपको उस टाइम बताया था। यहाँ पे x और y के टर्म्स में है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, सेकंड है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसमें क्या है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का है, और ये भी यहाँ पे जहाँ माइनस का वहाँ माइनस का हो जाएगा, और जहाँ प्लस है वहाँ प्लस का हो जाएगा, और सम और सारे टर्म्स सेम वैसे ही होंगे आपके। ठीक है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज x माइनस वाई का होल स्क्वायर लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। ये और ये सेम है, बस ये एक प्लस का एक माइनस का, जहाँ माइनस है वहाँ माइनस हो जाएगा, और ये जो प्लस का वहाँ प्लस का। ठीक है, 2 की जगह अब हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ठीक है, इससे पहले मैंने ये वाला आपको बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बहुत बार यूज हुआ है हमारे चैप्टर 1 में, इज इक्वल टू ए प्लस बी और एक बार ए माइनस। तो इस तरह से आपका ये वाला हमने अप्लाई किया था अपने चैप्टर 1 में। तो इस तरह से यहाँ पे सेकंड चैप्टर में आपके पास ये आइडेंटिटीज हैं, वो आपको याद रखनी है और आपके आगे क्वेश्चन में भी वो यूज होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, हमारा क्या है, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल्स हमारे होते हैं, जैसे कि देखिए इसमें जो वेरिएबल्स है एक्स एक्स एक्स, तो यानी कि ये सारे जो पॉलिनोमियल्स है वो वन वेरिएबल के होते हैं, जहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड। तो इस तरह से जब जहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या होता है, ये वाई एक्स इज ऑल्सो वेरिएबल, वाई वेरिएबल एंड जेड इज ऑल्सो वेरिएबल। तो ये 3 वेरिएबल हमारा ये हो जाएगा पॉलिनोमियल, 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे 1 वेरिएबल है, तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे x, तो ये भी x है, तो ये भी x है, यानी कि 1 वेरिएबल है। 5x इज ऑल्सो 1 वेरिएबल, x 6x स्क्वायर प्लस 5x इज ऑल्सो 1 वेरिएबल। ठीक है, नेक्स्ट है टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये टर्म्स क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स में, लाइक देखिए जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड, तो ये 3 वेरिएबल हो जाएगा, और टर्म्स कितने हैं, 1 2 3, तो 3 टर्म्स यहाँ पे हैं, तो 3 वेरिएबल एंड 3 टर्म्स। तो यहाँ पे देखिए कितने टर्म्स है, 1 2 3, 3 टर्म्स है एंड 1 वेरिएबल है। यहाँ पे देखिए कितने टर्म्स है, 1 2 3 4, 4 टर्म्स है एंड 1 वेरिएबल है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं, ये कोफिशिएंट क्या होते हैं। देखिए जब अपन पॉलिनोमियल्स हमने पढ़ा, ये 1 वेरिएबल और टर्म्स पढ़ा, तो ये 2 ये 5 ये 6 ये जो है ये कोफिशिएंट है पॉलिनोमियल्स के, वेरिएबल के। तो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो 2 5x दीज आर कोफिशिएंट। अब देखिए ये सेक, और यहाँ पे टर्म्स हैं 3 और वेरिएबल है 1। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें हमारा कोफिशिएंट क्या है, 2 6 5 एंड 9। 9 इज ए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0, ये x की पावर इस तरह से है, x की पावर 0। जहाँ पे 9 लिखा होता है, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 9x की पावर 0, बिकॉज हमें पता है कि x की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है ऑलवेज, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि 9 इज ए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 टर्म। तो यहाँ पे टर्म कितने हैं, 1 2 3 टर्म है, 1 वेरिएबल है। यहाँ पे टर्म कितने हैं, 1 2 3 4 टर्म्स है एंड 1 वेरिएबल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स और जीरो पॉलिनोमियल्स। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स और जीरो पॉलिनोमियल्स क्या होता है, देखिए ये हमने जो भी इक्वेशन की, दैट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल से बोल सकते हैं, और इसको जीरो पॉलिनोमियल इसलिए बोल सकते हैं बिकॉज हम 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 6x की पावर 0। दिस इज क्या हो जाएगी वैल्यू, x की पावर 0 इक्वल टू 1, एंड इसको हम बोल सकते हैं जीरो पॉलिनोमियल्स। तो इस तरह से यहाँ पे भी है 2x क्यूब 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, तो 9 इज ऑल्सो कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड जीरो पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इसके टर्म कितने हैं, टर्म है 1 2 3 4, ऊपर वाला ही सीधे कॉपी कर रखते हैं। अब लिखते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। हाईएस्ट पावर ऑफ, आपको इससे ही पता चल रहा है कि जिसकी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर हो, और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर होती है हमारी
पॉलिनोमियल में, ये भी हमारे इक्वेशंस में होती है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 7। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं एक्सपोनेंट ऑफ एक्स। यहाँ पे क्या है, एक्सपोनेंट ऑफ एक्स क्या है, एक्सपोनेंट ऑफ एक्स यहाँ पे होगा 7। ठीक है, एक्सपोनेंट हाईएस्ट जो हो जाएगा हमारा यहाँ पे 7। एक्सपोनेंट ऑफ y इज 6। यहाँ पे जैसे कि एक्सपोनेंट ऑफ x इज इक्वल टू 7, एक्सपोनेंट ऑफ y इज इक्वल टू 6 जो भी होगा। तो इस तरह से आपको देखना है कि एक्सपोनेंट क्या है। तो ये एक्सपोनेंट है 7 है, यहाँ पे क्या है 6 है, यहाँ पे क्या है 1 है, और यहाँ पे क्या है हमारा 0 इस तरह से हम लोग ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारी इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है एक्सपोनेंट ऑफ x इज इक्वल टू 7। ठीक है, द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट, जो नॉन जीरो होगी इसकी क्या होगी डिग्री 0। जैसे कि नॉन जीरो कांस्टेंट जो होते हैं उनकी डिग्री ऑलवेज क्या होती है 0। लाइक जैसे कि 9x 0 इज इक्वल टू, उनकी डिग्री क्या होगी 0। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आपको मैंने टर्म्स बता दिए हैं जिस तरह से आपको यहाँ पे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं, हमारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। जो नीचे पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं आपको उनकी डिग्री बतानी है, जो कि मैंने यहाँ बताया था आपको, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे हम आपके, देखिए यहाँ पे इक्वेशन जो है पूरी यहाँ पे होगी x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस 3। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसे लिखा होगा 2 माइनस y की पावर स्क्वायर माइनस y की पावर क्यूब प्लस 2y की पावर 8। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिग्री बतानी है। तो इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगी, कुछ भी आप डिग्री यहाँ पे होगी 5, बिकॉज हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 8, और यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 0, बिकॉज हम 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2x पावर 0, बिकॉज हम जानते हैं x की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, डिग्री इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। एग्जाम्पल 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, एक्सरसाइज करते हैं हम। एक्सरसाइज 2.1 का विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल्स। अभी मैंने आपको बताया था कि 1 वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे आपको आंसर देना है और रीजन बताना है। तो देखिए 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू, देखिए इसमें क्या है, इसमें हमारा जो वेरिएबल है वो है x है, ये y है। ठीक है, ये t इज ऑल्सो वेरिएबल। तो ये क्या होगा, यहाँ पे आपको x यहाँ पे भी दिख रहा है, x यहाँ पे भी दिख रहा है, और 7 की जगह हम आप ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है 1 वेरिएबल है, ये है 1 वेरिएबल, यस दिस इज 1 वेरिएबल है। ठीक है, ये हमारा 1 वेरिएबल होगा। अब सेकंड में चलते हैं हम, आपका वाई स्क्वायर प्लस √2, तो दिस इज ऑल्सो 1 वेरिएबल। बिल्कुल आप चेक कर पा रहे हैं इसमें कि वही टर्म्स है जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, और आप यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y की पावर 0 √2 y स्क्वायर 0 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है, यहाँ पे y वेरिएबल है, तो ये दिस इज ऑल्सो 1 वेरिएबल। तो ये वाला है वेरिएबल 1 वेरिएबल, ये ऑल्सो हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड पे। अब देखिए थर्ड पे क्या है, 3 प्लस t√2। तो इस तरह से यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हैं कि अगर आप इस तरह से लिखते हैं इसको, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3t की पावर 1/2 प्लस t√2। तो इस तरह से इक्वेशन आपकी ये बन रही है। तो आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं जो आपका जो आपकी ये वेरिएबल्स हैं वो एक होल नंबर में नहीं है, बिकॉज होल नंबर में लाइक 1 2 3 इस तरह से नहीं है, आपको 1/2 और इस तरह से आपको दे रखा है 1/2। तो दिस इज नॉट वेरिएबल 1 वेरिएबल, ये आपका 1 वेरिएबल नहीं कहलाएगा। ठीक है, नीचे चलते हैं हम लोग, फोर्थ वाले पे चलते हैं, y प्लस 2 माइनस 5। यहाँ पे भी आप चेक कर पा रहे हैं कि जो आपके जो वेरिएबल है वो होल नंबर में नहीं है, बिकॉज 1 2 माइनस 1 2 3 इस तरह से आपके होल नंबर में नहीं है। तो दिस इज नॉट ऑल्सो 1 वेरिएबल, ये 1 वेरिएबल नहीं है आपका। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं, देखिए अब x की पावर यहाँ पे 10 यहाँ पे होगा। ठीक है, x पे 10 ऐसे लिखा हुआ है, तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे देखिए 1 वेरिएबल नहीं है, बिकॉज क्यों, यहाँ पे x भी है, y भी है, t भी है। तो ये क्या कहलाएगा 3 वेरिएबल। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे 3 टर्म्स है और 3 वेरिएबल है, तो ये आपको कहलाएगा 3 वेरिएबल। तो यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन 1 में जो आपके 1 वेरिएबल है वो है फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे है आपका क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्या करना है आपको, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 x की पावर स्क्वायर इन ईच ऑफ, आपको कोफिशिएंट लिखने हैं x की पावर स्क्वायर में।
ठीक है, आपको कोफिशिएंट निकालने हैं इसमें कि एक्सी जहां जहां एक्सी और टू का टर्म्स है वहां पे क्या कोफिशिएंट होगा उसका। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है हमारी 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए एक्स स्क्वायर के पास क्या है, कुछ भी हमारा न्यूमेरिक टर्म में लिखा, मगर इस कंडीशन में क्या होता है हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे 2 3 4 नहीं है तो अब वहां हमारा 1 होता है, तो यहाँ पे क्या होगा 1। ठीक है, नेक्स्ट में आप चलते हैं तो आप चेक कीजिएगा कि यहाँ पे क्या है, सेम है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो हम लोग इसको यहाँ पे -1 का ऐसे लगते हैं। एक्स स्क्वायर के टर्म्स हम लोग कोफिशिएंट लिख रहे हैं। देखिए पाई एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट होगा आपका वो होगा, क्या होगा, ये क्या है यहाँ पे आपका 1 यानी कि π/2। ये ऐसे आपका लिखा हुआ है इक्वेशन, ये ऐसे लिखिए π/2 का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पे जो एक्स का कोफिशिएंट होगा वो होगा हमारा π/2। इज इट क्लियर। अब चलते हैं, यहाँ पे क्या होगा, कोई भी कोफिशिएंट नहीं है एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ पे होगा हमारा 0। ठीक है, थर्ड अब क्वेश्चंस पे चलते हैं हम लोग। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बायोनोमियल्स ऑफ डिग्री एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको बताना है कि आपको एग्जांपल देना है कि बायोनोमियल्स का जिसमें डिग्री उसकी 35 है एंड मोनोमियल का जिसमें डिग्री उसकी 100 है। तो देखियो बायो मीन्स बायनोमियल मीन्स 2 का, जैसे पोलिनोमियल वैसे है बायोनोमियल, जहाँ पे टू टर्म्स होते हैं और 2 पॉलीमल्स होते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल होते हैं, जैसे कि ये है बायोनोमियल्स और है ये मोनो मीन्स 1 और बायो मीन्स 2। बाय मीन्स 2 बायोनोमियल एंड मोनोमियल। तो आपको 2 एग्जांपल देने, जैसे कि आप ले सकते हैं कि यहाँ बायनोमियल्स है, तो आपको कैसे करना होगा, लाइक देखिए x की पावर आप लिख सकते हैं, आप x की पावर देखिए यहाँ पे आपको दे रखी है 35, तो आप लिख सकते हैं कि x की पावर 35 माइनस आप 6 लिख सकते हैं। तो ये टर्म हो गया, इसमें बायनोमियल्स है और x की पावर आपके 35 है, जहाँ पे आपकी पावर 35 है, ये 2 टर्म्स है, तो इसको हम कहेंगे बायनोमियल्स। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर x और 35 माइनस 1, ये भी आप लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी आप एग्जांपल दे सकते हैं। बायनोमियल्स होते हैं और डिग्री उसकी 35 होनी, बायनोमियल्स होना चाहिए और डिग्री उसकी 35 होनी चाहिए। अब देखिए इस वाले केस में मोनोमियल, इसमें क्या होता है कि आपको मोनोमियल होना चाहिए कि एक टर्म होना चाहिए और डिग्री उसकी 100 है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2y की पावर 100, 2x की पावर 100, 5x की पावर 100, कुछ भी आप ले सकते हैं मोनोमियल के टर्म में, लाइक 1 के टर्म में। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 10x की पावर 100, तो ये आपका यहाँ पे सॉल्व होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो अब आपका नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आपको डिग्री बतानी है पॉलिनोमियल्स की। तो देखिए यहाँ पे ये मिस्टेक है, रिटन मिस्टेक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यदि ये एक्स की क्यूब है, ये 4x स्क्वायर है प्लस 4x है, यहाँ पे x की पावर y का स्क्वायर है। तो इस तरह से आपको हाईएस्ट डिग्री यानी कि आपको डिग्री बतानी है ऑफ द फॉलोइंग, जो भी पॉलिनोमियल दे रखे हैं उसकी आपको डिग्री बतानी है। तो देखिए फर्स्ट क्या है हमारा 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, तो यहाँ पे डिग्री क्या होगी 3। ठीक है, नीचे चलते हैं 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पे डिग्री क्या होगी हमारी 2, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री हम लोग हाईएस्ट डिग्री लेते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं, वही हमारी डिग्री होती है। तो अब देखिए 5t माइनस √7, तो यहाँ पे आपकी क्या होगी 5t इज इक्वल टू 1, बिकॉज यहाँ पे t पे कोई पावर नहीं है तो 1 होगी वो। तो नीचे क्या होगी हमारी 0। ठीक है, तो ये सिंपल सी एक्सरसाइज थी, आपको मैंने आगे टर्म बता दिए थे कि हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल 0 वाले कौन से होते हैं, 1 वेरिएबल कौन से होते हैं। अब देखिए लास्ट हमारा जो है क्वेश्चन, वो हमारा 5th क्वेश्चन है। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। आपको क्लासीफाई करना है इनमें से कौन सी लीनियर है, कौन सी क्वाड्रेटिक है और कौन सी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, पहले मैं समझा देती हूँ कि लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है। देखिए लीनियर क्या होता है, लीनियर में हमारी जो इक्वेशंस होती है वो इस तरह से होती है 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, दैट इज लीनियर इक्वेशन, जिसमें हमारी जो पावर होती है वो 1 होती है, दैट इज लीनियर। क्वाड्रेटिक में ये होती है, यही इक्वेशन को अगर मैं क्वाड्रेटिक बनाऊंगी तो 4x स्क्वायर प्लस हमारी 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 3, ये हमारी क्वाड्रेटिक होती है, बिकॉज यहाँ पे पावर जो है वो
स्क्वायर होती है। एंड क्यूबिक हमारी जो होती है इक्वेशन वो होती है 4x³ प्लस 5y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमारी ये होती है वो क्यूबिक होती है, यानी कि क्यूबिक में क्यूब होना चाहिए, क्वाड्रेटिक में स्क्वायर होना चाहिए इक्वेशन में और वेरिएबल के साथ, और लीनियर में हमारी 1 होती है। तो देखिए ये हमारी क्या है, ये हमारी है क्वाड्रेटिक। लीनियर के लिए हम एल यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक के लिए क्यू यूज करेंगे और क्यूबिक के लिए सी यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी है, हमारी ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक। अब ये चलते हैं, यहाँ पे क्यू आया तो ये इक्वेशन हमारी क्यूबिक, स्क्वायर है यहाँ पे तो ये क्या क्वाड्रेटिक है हमारी, तो क्वाड्रेटिक। ये हमारा है स्क्वायर नहीं है ना क्यूब है, दैट इज लीनियर है, जो 1 पावर है हमारा, ठीक है, लीनियर। अब देखिए ये भी ऑल्सो, ये भी लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है और ये क्यूबिक है, ठीक है। इज इट क्लियर? देखिए मैंने आपके यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पे उसमें कमेंट डालें। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।